नेत्रकुंज। आज हम सखियां अपने प्राण आधार लाडली लाल को वन विहार करा रहे हैं। पर आज का विहार कुछ अलग ही है। क्यों? क्योंकि आज मेरी प्राणेश्वरी प्रियाजू, उनकी प्रेम स्थिति अटपटी हो रखी है। प्रेम के पथ पर नेत्र रूपी पामों से चलना होता है। प्रियतम को स्पर्श करके आने वाली समीर भी प्रियाजू को अति आनंदित कर रही है। प्रियाजू लचक लचक कर, ठुमक ठुमक कर अपने पग अवनी पर धर रही हैं। वृंदावन की हेममयी भूमि बहुत रत्न खंचित है, जिसकी कमनीय शोभा प्रति पल जगमगाती रहती है। कितनी अद्भुत शोभा है! वहाँ के वृक्ष कनक लताओं से आलिंगित हैं एवं मुक्ताओं की लताएं अपनी लावण्यमयी छवि से नित्य परिपूरित हैं। समस्त वनराज इस प्रकार जगमगा रही है जैसे सघन मेघमंडल के साथ कोटि कोटि विद्युत लताएं दमक रही हों। यमुना तट पर विविध रंगों के सुंदर कमल एवं अनेक आनंददायक सुमन यत्र तत्र विकसित हो रहे हैं। कुसुमित वनराज के परिमल से रसमक्त हुए भ्रमर समूह एवं खग वृंद मधुर मधुर गान कर रहे हैं। कोकिला, शुक, कपोत, मयूर एवं मराल सभी पक्षी प्रमुदित भाव से लाडली लाल के आगे नृत्य करके उन्हें रिझा रहे हैं। लावण्य धाम रस की निधान किशोरी के हृदय में अद्भुत अद्भुत प्रेम रस प्रवाह हो रहा है। आज तो उनके नैनों से प्रेम करुणा रस उछल उछल कर बरस रहा है। कभी कभी तोते को अपने कर कमल पर तो भी अपने कंधे पर बिठा स्नेह की बौछार करती हैं। कभी गैया तो कभी हिरन तो कभी गिलहरी, मोर सभी पशु पक्षियों पर अपने स्नेह को न्यौछावर कर रही हैं। एक एक को लालजू की तरह लाड लड़ा रही हैं। हम सब सखियों का हृदय यह दृश्य देख प्रेम से आप्लावित हो रहा है। एक प्रेम भरी दृष्टि लालजू की ओर निहार आज रसिकनी अपने कोमल अति सुकोमल कर कमलों से अपने प्रियतम के लिए विभिन्न विभिन्न फलों का चयन कर रही है। उनके नेत्रों में छलकता प्रेम वन के वृक्षों लताओं पताओं को भी परम आनंद में झुमा रहा है। वाणी क्या कहे, रोम रोम डूब रहा है, इस प्रेम का आस्वादन कर रहा है। सुगंधित समीर भी तीव्र गति ले सबके श्री अंगों को झूमती नाचती रोमांचित कर रही है। अब तो लाडली जू लालजू को उन फलों का आस्वादन करा, एक और खुद और दूसरी ओर लालजू को बिठा बीच में मयूर को विराजमान किया है। करुणामयी प्यारी अपनी हथेली पर कुछ दाने रख मोर को खिला रही हैं। एक हाथ उसकी पतली लंबी कोमल ग्रीवा पर रखे हैं, जिसे रह रह कर सहला रही हैं। उनके इस कोमल स्पर्श को देख लालजू का मन अति ललचा रहा है। कोमलांगी प्रियाजू के नयन मयूर की ओर और लालजू के नयन लाडली जू की ओर लगे हैं। किशोरी जू तो प्रेम रस में डूबी हैं अपने ही भाव में। नैन दर्श ना होते देख श्याम सुंदर स्वामिनी के नैनों को आकृष्ट करने हेतु एक उपाय करते हैं। जिस कर पर दाना रख श्यामाजू मयूर को खिला रही हैं, लालजू उसके नीचे अपना कर रख पकड़ लेते हैं। अब तो एक स्पंदन से प्रेमांगी प्रियाजू जगी सी होकर नयन प्रियतम के नैनों पर रख देती हैं। छबीले जू नैनों से कुछ कहते हैं, प्रति उत्तर में
राधिका जू के दो सुंदर अधर खिल जाते हैं। समीप बैठे सभी मोर पंख फैला फैला मानो मुस्कुरा रहे हों। ललिता जू लालजू के हृदय का भाव जान लेती हैं। सखियां तो है ही ऐसी, वो तो प्रिया प्रियतम का प्रेम स्वरूप है। तीनों का हृदय एक ही है। अब तो गुरु सखी ने नैन संकेत से सब सखियों को समझा दिया कि प्रियतम क्या चाहते हैं और उन्हें क्या करना है। अद्भुत, विलक्षण, आश्चर्यमयी ऐसा कुंज आज सखियों ने सजाया है। नेत्र कुंज, बिल्कुल श्याम सुंदर के हृदय अनुरूप। मोर को देख रसिक वर के मन में भाव आया था कि जैसे नेत्र उनके पंखों में बने हैं, इतने ही नेत्र मेरे होते तो मैं अपनी प्राण प्रिया के नेत्रों का एक एक भाव निहारता रहता। आज तो चहूं और कुंज में प्रिया प्रियतम के नेत्रों का दर्श हो रहा है। कहीं शर्मीले नयन तो कहीं सकुचे, कहीं गर्वीले तो कहीं छबीले नेत्र, कहीं रस माते, कहीं चंचल, कहीं नुकीले तो कहीं प्रेम में मुंदे नयन। आह, क्या दृश्य है, कैसे नयन है, कैसी अटकन है। ये बोलने का नहीं, रस में डूबने का विषय है। चिंतन करो, अपने निज सखी स्वरूप से निहारो कि प्रिया प्रियतम के किस विहार पर कैसे भाव जागृत हो रहे हैं, किस भाव में नेत्रों की कोर क्या मोड़ ले लेती है। डूबते जाओ, डूबते जाओ और युगल वर को विलसाते जाओ, विलसाते जाओ। आज प्रिया जी ने सखियों के पूछने पर बताया कि वो इतनी श्यामामयी हो गई थी कि हर सखी में, लताओं पताओं में, पशु पक्षियों में, जानवरों में, सब और उन्हें केवल अपने प्राणेश्वर के ही दर्शन हो रहे थे। इसी कारण उनके हृदय में आज प्रेम की बाढ़ सी आई हुई थी, जिससे वे कृष्णमयी बन प्रेम रस लुटा रही थी। आओ हम सब भी प्रिया प्रियतममयी हो जाएं, प्रिया प्रियतममयी हो जाएं। बोलो जय जय श्री राधे श्याम।